श्री कृष्णा। तो पिछले वाले वर्स में भगवान श्री कृष्णा वर्स को एंड करते हैं और लास्ट में बोलते हैं कि कश्चित् मां वेति तत्वतः, कि हार्डली एक व्यक्ति होता है जो कि कृष्णा को जान पाता है। अब कृष्णा बहुत ही ज़्यादा मर्सीफुली कृष्णा के खुद के बारे में बता रहे हैं। तो पिछले वाले वर्स में ऐसा बोलते हैं कि हार्डली एक व्यक्ति होता है जो कि मेरे को जान पाता है। अब भगवान बहुत मर्सीफुली खुद के बारे में ही आगे बताने वाले हैं। तो हम लोग वर्स 4 देख रहे हैं इस वाले वीडियो में, और वर्स 4 में भगवान श्री कृष्णा मटीरियल नेचर के बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद वर्स 5 में लिविंग एंटिटीज़ के बारे में, जीवास के बारे में बताएंगे, और उसके बाद 6 और 7 में भगवान श्री कृष्णा खुद के बारे में बताने वाले हैं। तो ये रोड मैप है अभी फ़िलहाल का। देखते हैं वर्स 4 को। वर्स 4 गोes लाइक दिस। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे भगवान श्री कृष्णा? भूमि अर्थ, अपः वाटर, अनल फायर, वायु एयर, और खम ईथर या स्काई, और ये हो गया पंच महाभूत, या जैसा कि हम लोग जानते हैं ये हो गया, और बुद्धि इंटेलिजेंस, सॉरी मनः माइंड, फिर बुद्धि इंटेलिजेंस, और अहंकार फॉल्स ईगो। इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा, ऑल टुगेदर। इति यम में these 8 constitute my separated material energies। भिन्ना प्रकृति रष्टधा, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोले भिन्ना, ये मेरे सेपरेटेड प्रकृति अष्टधा, ये मेरे 8 एनर्जीज हैं, प्रकृति एनर्जीज हैं। तो इस वाले वर्स में ओवरऑल भगवान श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि ये सब जो एलिमेंट्स हैं, जो 8 एलिमेंट्स बताए इस वाले वर्स में, वो मेरे सेपरेटेड मटीरियल एनर्जीज हैं, 8 सेपरेटेड मटीरियल एनर्जीज हैं। भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं इस वाले वर्स में। तो आते हैं श्रील प्रभात के ट्रांसलेशन और पर्पट में इस वाले वर्स को समझने के लिए। श्रील प्रभात की जय। ट्रांसलेशन: अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, ऑल टुगेदर दीज 8 कॉन्स्टिट्यूट माई सेपरेटेड मटीरियल एनर्जीज। तो श्रील प्रभात के पर्पट को देखेंगे हम लोग। स्टार्टिंग में श्रील प्रभात बता रहे हैं कि जो प्रकृति है इसका मतलब है मटीरियल नेचर या मटीरियल एनर्जी, प्रकृति, और ये कृष्णा का एनर्जी है। और कृष्णा यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं मटीरियल नेचर इज कॉल्ड प्रकृति और द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड एंड इन हिज डिफरेंट पुरुषा इनकारनेशन। तो लॉर्ड श्री कृष्णा का 3 पुरुषा इनकारनेशन है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, लोग ऐसे बोलते हैं कि एक्चुअल में विष्णु, ये कृष्णा विष्णु से आते हैं, ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जो विष्णुस हैं, एक्चुअल में 3 विष्णु हैं और वो कृष्णा से आते हैं। यहाँ पे श्रील प्रभात बता रहे हैं, नारदा पंचारत्र को श्रील प्रभात कोट करते हैं और बताते हैं कि फॉर क्रिएशन लॉर्ड कृष्णा's plenary expansion assumes 3 विष्णुस, और द फर्स्ट वन, तो जो पहले है वो है महाविष्णु, कारणोदकसाई विष्णु, जो कि कॉजल ओशन में लेटे हुए रहते हैं और उनके बॉडी के पोर से इनमरेबल यूनिवर्सेस आता है। अगर तुम पेंटिंग देखोगे तो माइंड में पिक्चर को रिफ्लेक्ट कर सकते हो। तो उनके पोर से इनमरेबल यूनिवर्स आता है, और फिर कारणोदकसाई विष्णु हर एक यूनिवर्स में एज गर्भोदकसाई विष्णु एंटर करते हैं, और हर एक यूनिवर्स के नीचे में भी गर्भोदका ओशन रहता है, तो वहाँ पे लेटते हैं, और उनके नेवल से एक लोटस स्प्राउट होता है जिसमें ब्रह्मा जी रहते हैं, और फिर ब्रह्मा जी सारा क्रिएशन करते हैं एक ब्रह्मांड के अंदर, और फिर उसके बाद जो गर्भोदकसाई विष्णु है फर्दर एक्सपैंड करते हैं एज क्षीरोदकसाई विष्णु, और सारे जो ये क्या बोलते हैं एटम्स हैं उसमें रहते हैं क्षीरोदकसाई विष्णु,
और साथ ही साथ हर एक लिविंग एंटिटी के हार्ट में भी प्रेजेंट रहते हैं। हम एक्चुअल में सोच रहे थे, मेरे दिमाग में आ रहा था कि क्षीरा उदक साई विष्णु, तो एक्चुअल में जो मिल्क ओशन में रहते हैं वो क्षीरा उदक साई विष्णु। तो ये हम लोग 3 विष्णुज देखते हैं जो कि कृष्णा के एक्सपेंशन है। और ये ब्रह्मा संहिता भी मेंशन्ड है कि ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जो महाविष्णु है वो कृष्णा के प्लीनरी एक्सपेंशन है। और ये क्षीरोदक साई विष्णु ही है जो परमात्मा के फॉर्म में हम लोग जानते हैं। ही इज प्रेजेंट इवन विद इन द एटम्स। और यहाँ पे लास्ट में लिखा है कि एनीवन हु नोज दीज 3 विष्णुज कैन बी लिबरेटेड फ्रॉम मटीरियल एंटेंगलमेंट। ये नारद पंचारत्र में मेंशन्ड है। फिर यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि इस चीज़ को पढ़ लेते हैं हम लोग। द मटीरियल वर्ल्ड इज अ टेम्पररी मैनिफेस्टेशन ऑफ वन ऑफ द एनर्जीज ऑफ द लॉर्ड। अगर हम लोग भागवतम रीड करते हैं तो हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा और बेहतर तरीके से पता चलता है ये सब चीज़ों के बारे में। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ मटीरियल वर्ल्ड आर डायरेक्टेड बाय दीज 3 विष्णुस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। द पुरुषस आर कॉल्ड इनकारनेशंस। और यहाँ पे लिखते हैं कि जनरली वन हु डज नॉट नो द साइंस ऑफ गॉड कृष्णा assumes that this material world is for enjoyment of the living entities and that the living entities are the Purushas, the causes, controllers and enjoyers of the material energy. According to Bhagavad Gita, this atheistic conclusion is false. तो जो लोग को ज़्यादा कृष्णा के बारे में पता नहीं रहता है वो लोग का ऐसा कंक्लूजन रहता है कि हम ही लोग इंजॉयर है, कंट्रोलर है, ये है वो है। लेकिन भगवद गीता के अकॉर्डिंग ये एथिस्टिक कंक्लूजन रॉन्ग है, फॉल्स है। श्रील प्रभुपाद हम तुमको एक चीज़ बोलेंगे कि इस वाले वर्स पे श्रील प्रभुपाद का बहुत ही अच्छा लेक्चर है जो कि हम ये नेक्स्ट टैब में ही खोल के रखे हैं। नाम है सिंफुल एक्शंस बाइंड अस। 7.4 पे लेक्चर है जिसमें श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छा बताते हैं। एक्चुअल में सभी वर्सेस का बेस्ट लेक्चर रहता है श्रील प्रभुपाद का। हम उन्हीं को देख के फिर आ जाते हैं वीडियो में बोलने, कॉपी पेस्ट करने। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर में बताते हैं कि कैसे एक साइंटिस्ट थे जो कि ऐसा बोलते हैं कि लाइफ जो है वो केमिकल से आता है। और वो हर एक बुक लिखे थे और हर एक जगह लेक्चर दे रहे थे। तो एक जगह लेक्चर दे रहे थे जहाँ पे श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल प्रेजेंट थे। तो एंड में उनके लेक्चर के एंड में श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल स्वरूप दामोदर वो क्वेश्चन करते हैं उनसे कि अच्छा आप बोलते हो कि लाइफ केमिकल से आता है, अगर हम आपको सारा केमिकल दे दिए तो क्या आप लाइफ को प्रोड्यूस कर पाओगे? वो बोलते हैं दैट आई कैन नॉट से, वो हम बता नहीं सकते। तो ये श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि एक्चुअल में साइंस का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। और अगर हम आपको सारा केमिकल देते हैं और अगर आप ये कर नहीं पाते हो तो ये तो चीटिंग हुआ कि आप इसको कर नहीं पा रहे हो, बस थ्योरी बता रहे हो। और हम लोग ऐसा भी देखते हैं कि थ्योरी में एक थ्योरी रहता है, फिर दूसरा थ्योरी आता है जो कि पहला थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है। ऐसा हम लोग देखे होंगे कहीं पे भी। तो कहने का मतलब क्या है कि श्रील प्रभुपाद एक अलग जगह में एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कोई एक बेटा होगा, उसको अपने फादर को जानना है। तो नॉर्मल क्या चीज़ है कि वो अपने मदर से जाके पूछेगा, लेकिन मान लो ऐसा वो नहीं करता है, वो जाके रास्ते में निकल जाता है किसी भी से भी पूछने, तो उसको पता नहीं चलेगा फादर के बारे में। लेकिन सीधे मदर से ही पूछेगा तभी उसको पता चलेगा कि उसका फादर कौन है। वैसे ही मेंटल स्पेकुलेटिव थियरीज से एक्चुअल में हम लोग को पता नहीं चल सकता है एक्चुअल रियलिटी के बारे में। एक्चुअल में पता चलता है जब हम लोग भगवद गीता को अप्रोच करते हैं। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये मेरे स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं, सेपरेटेड एनर्जीज हैं, ये जो मटीरियल एलिमेंट्स हैं। और आगे श्रील प्रभुपाद ये भी बताते हैं, एक बहुत ज़्यादा सिंपल एग्जांपल देते हैं कि एक्चुअल में लाइफ से केमिकल आता है, ना कि केमिकल से लाइफ आता है। एक एग्जांपल देता है कि मान लो कोई एक लेमन ट्री है, तो लेमन बहुत
जो ट्री बहुत ज़्यादा साइट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, लेमन दे रहा है, साइट्रिक एसिड दे रहा है, तो उसके लिए ऐसा ये पॉसिबल कैसे है? क्योंकि वो सोल है जो कि इतना प्रोड्यूस कर रहा है। एक्चुअल में सोल ना रहे तो एक्चुअल में होगा ही नहीं। अगर एक बीज में सोल आई ही ना तो इतना ज़्यादा मैनिफेस्टेशन होगा ही नहीं। तो ये चीज़ है। वैसे ही जो सुप्रीम सोल है, जो कि लॉर्ड श्री कृष्णा इन विराट रूप वाले बॉडी में सारे मटीरियल चीज़ों को वो प्रोड्यूस करते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग। श्रीमद् भागवतम ऑल्सो कन्फर्म्स दिस। द इंग्रेडिएंट्स ऑफ मटेरियल मैनिफेस्टेशंस आर सेपरेटेड एनर्जीज ऑफ द लॉर्ड। यहाँ पे विश्वला प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे जो ब्रह्म ज्योति है वो भगवान का स्पिरिचुअल एनर्जी है, लेकिन उसमें कोई डाइवर्सिटी नहीं है, स्पिरिचुअल डाइवर्सिटी नहीं है। लेकिन वो ब्रह्म ज्योति जहाँ से आता है, वैकुंठ प्लैनेट से, उसमें डाइवर्सिटीज़ है। और इससे हम लोग को ये भी पता चलता है कि therefore the factual absolute truth is the supreme personality of Godhead Krishna. He is the complete energetic person and he possesses different separated and internal energies. Separated मतलब external energy प्रकृति महामाया, और internal energy मतलब योग माया। तो ये हम लोग देखते हैं कि कृष्णा एक्चुअल में है एब्सोल्यूट ट्रुथ। एक्चुअल में कृष्णा सबके हार्ट में एज लोकलाइज्ड परमात्मा प्रेजेंट रहते हैं, और एक्चुअल में कृष्णा इन हिज लॉर्ड श्री कृष्णा हर जगह में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं कृष्णा के अलग अलग फीचर्स को, इम्पर्सनल ब्रह्मन, परमात्मा और लॉर्ड श्री कृष्णा हिमसेल्फ। तो इन द मटेरियल एनर्जी, यहाँ पे आगे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये हम लोग 5 इसको पढ़ ही लेते हैं। इन द मटेरियल एनर्जी द प्रिंसिपल मैनिफेस्टेशंस आर 8 एज अबव मेंशन्ड। आउट ऑफ दीज द फर्स्ट 5 मैनिफेस्टेशन नेमली अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्काई आर कॉल्ड 5 जाइजेंटिक क्रिएशन और ग्रॉस क्रिएशंस। तो ये ग्रॉस क्रिएशंस है। हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना ग्रॉस बॉडी, मतलब जो अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर से बना हुआ है हम लोग का, ईथर या स्काई। तो हम लोग ये ग्रॉस क्रिएशन से देखते हैं कि 5 सेंस ऑब्जेक्ट इंक्लूड होता है। कौन कौन सा? स्काई में आइडेंटिफाई होता है हम लोग का साउंड जो है वो स्काई से प्रोपैगेट करता है, तो स्काई से आता है साउंड। फिर उसके बाद एयर में एक सेंस ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई होता है जो कि है टच, तो एयर से आता है टच। फिर उसके बाद फायर में हम लोग देखते हैं कि फॉर्म, स्काई एयर में फॉर्म नहीं था लेकिन फायर में हम लोग फॉर्म देखते हैं, तो फायर में एक और सेंस ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई होता है जो कि है फॉर्म। जो ये जो सेंस ऑब्जेक्ट है वो फायर से आता है। फिर वाटर से आता है टेस्ट, और अर्थ से आता है स्मेल। ये 5 सेंस ऑब्जेक्ट, तो 5 हो गया हम लोग का 10। फिर उसके बाद बट the other 3 items namely mind, intelligence and false ego are neglected by the materialist. तो हम लोग देखते हैं कि जो लोग साइंटिस्ट रहते हैं वो लोग इन्हीं सब चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन जो सटल चीज़ है जो कि हो गया माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो, इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि साइंस का उतना कैपेबिलिटी ही नहीं है कि इन सब के ऊपर जा पाए। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे एक सोल का साइज़ कितना है, टिप ऑफ हेयर होना उसका 1/10,000 पार्ट होगा सोल का साइज़, जो कि एटम से भी कम है। और साइंस के पास उतना कोई मशीन ही नहीं है कि देख पाए, तो साइंस के पास इतना कैपेबिलिटी भी नहीं है कि माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो को देख पाए, इसलिए दीज आर नेग्लेक्टेड बाय द मटीरियलिस्ट। Philosophers who deal with mental activities are also not perfect in knowledge because they do not know the ultimate source, Krishna. False ego मतलब होता है ममा और ममेती, आई एम और इट इज माइन, मैं और मेरा, ये हो गया फॉल्स ईगो। और ये बेसिक प्रिंसिपल है, मटेरियल एग्जिस्टेंस का बेसिक प्रिंसिपल है ये।
तो ये जो है, जो फॉल्स ईगो है वो इंक्लूड करता है 10 सेंस ऑर्गन्स मटेरियल एक्टिविटीज़ के लिए। ये मटेरियल, ये बेसिक प्रिंसिपल है फॉल्स ईगो। फिर ये मटेरियल एक्टिविटीज़ के लिए 10 सेंसेस भी पोजेस करता है। कौन कौन सा है 10 सेंसेस? 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, जो कि हो गया हम लोग का आँख, नाक, कान, मुंह, टंग और टच। ये 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। और 5 वॉकिंग सेंसेस हो गया हम लोग का। एक हो गया हैंड, लेग, स्पीच और आनस और रेक्टम। ये 5 वॉकिंग सेंसेस, 5 5 10। तो अभी तक हम लोग देखे हैं कि 23 हो गया हम लोग के पास। स्टार्टिंग का 5, जो खुद से काउंट कर लेना तुम, यहाँ पे देखें हम लोग 23 हो गया है। और साथ में और एक चीज़ आता है, इंटेलिजेंस रिफर्स टू दी टोटल मटेरियल क्रिएशन कॉल महत्तत्व। और महत्तत्व मिला के 24 मटेरियल एलिमेंट्स हो जाता है हम लोग का। तो महत्तत्व क्या है? टोटल मटेरियल क्रिएशन, इसको महत्तत्व बोल सकते हैं। टोटो में ऐसे समझ सकते हैं हम लोग। Therefore, from the 8 separated energies of the Lord are manifest the 24 elements of the material world, which are the subject matter of Sankhya philosophy. तो ये आगे श्रील प्रभुपाद बताते हैं एथिस्टिक फिलोसफी के बारे में, जो कि कृष्णा को साइड में रख के बस इन्हीं सब एलिमेंट्स पे इधर उधर हौच पौच करते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं आज के इस वाले वर्स में। आज के इस वाले वर्स से हम लोग प्रैक्टिकली ये जान सकते हैं कि ये सब जो चीज़ हम लोग देखते हैं, जितना कुछ भी बना हुआ है, वैसे तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये वर्स जितने टाइम तक है, जितने टाइम तक पढ़ रहे हैं तभी ये याद आएगा। नॉर्मली ये सब याद नहीं रहता है। लेकिन जो कुछ भी हम लोग देखते हैं, जो कुछ भी मटेरियल एलिमेंट्स, वो एक्चुअल में कृष्णा का है और कृष्णा को बिलोंग करता है। और एक्चुअल में ये सब चीज़ हम लोग का नहीं है। तो प्रभु करता है इस वाले वर्स को एक बार फिर से रिवीजन के साथ। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्न प्रकृतिरष्टधा। तो ये सब चीज़ हम लोग को रियलाइज़ करके लास्ट में आया मेरे दिमाग में कि ये सब चीज़ को हम लोग को रियलाइज़ करके 3 प्रिंसिपल से कन्विंस्ड होना है कि कृष्णा इज़ द एंजॉयर, कृष्णा इज़ द प्रोप्रिएटर और कृष्णा इज़ द एक्चुअल फ्रेंड। हरे कृष्णा।